नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि रशिया के पास एक ऐसे वेपन है, वेपन बोले तो गलत होगा, एक ऐसे डिस्ट्रॉयर है जो कि अगर रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन, जितने भी टॉप नॉच मिलिट्री ऑफिशियल्स और सारे लोग मर जाते हैं तो भी वो लॉन्च हो सकता है और पूरे दुनिया में तबाही मचा सकता है। तो क्या है ये वेपन या फिर क्या है ये डिस्ट्रॉयर? तो आइए जानते हैं। मैं शुभरी दत्ता एंड वेलकम टू देश का स्टूडियो। जीपीएस, इंटरनेट, माइक्रोचिप्स सारे कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप किया गया था एज ए पार्ट ऑफ द आर्म्स रेस टेक बूम। 2022 के डेटा के अनुसार रशिया के पास अभी 2400 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स और 1600 डिप्लॉयड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है जो कि आईसीबीएम्स से अटैच्ड है। आईसीबीएम्स क्या है? आईसीबीएम्स है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो मिसाइल्स बहुत दूर दूर जाके तबाही मचा सकते हैं, उसको कहते हैं आईसीबीएम्स। ये जितने भी सारे वेपन्स है सारे अटैच्ड है पेरीमीटर के साथ। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है वो ऑटोमेटेड न्यूक्लियर एक्टिवेशन सिस्टम। तो क्राइसिस में जैसे एक सिचुएशन पकड़ लो कि यूएसए ने रशिया में बॉम्बिंग कर दी है और जितने भी सारे हाई रैंक ऑफिशियल्स है इंक्लूडिंग मिस्टर पुतिन और जितने भी सारे हैं, सारे लोग मर चुके हैं, फिर भी ये सिस्टम जो है जिसको पेरीमीटर कहते हैं वो एश्योर कर सकता है कि वो न्यूक्लियर सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और मिसाइल्स लॉन्च हो जाएगा जो कि तबाही मचा सकते हैं। एक बार अगर ये पेरीमीटर एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद जितने भी सारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स है सारे एक्टिवेट होकर लॉन्च हो जाता है आईसीबीएम्स के द्वारा। इसी पेरीमीटर को हम डेड हैंड बोलते हैं। डेड हैंड जो कि मतलब है तो मुर्दा, पर वो भी अगर काम में आ जाता है तो सबको लेकर मरेगा। ये जो डेड हैंड है ये एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि मेजर्स करते हैं। क्या मेजर करते हैं आइए जानते हैं। ये मेजर करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं कम्युनिकेशंस ऑन मिलिट्री फ्रीक्वेंसीज, रेडिएशन लेवल्स। जैसे अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर अटैक कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली रेडिएशन को नाप लेगा। एयर प्रेशर, हीट और शॉर्ट टर्म सेस्मिक डिस्टर्बेंस जो कि भूकंप आने से होता है, जो कि न्यूक्लियर अटैक में धरती हिल जाता है ना, उसको भी ये नाप लेता है। तो ये एक इतना एश्योर्ड सिस्टम है कि सेस्मिक डिस्टर्बेंस जैसे कि भूकंप आ जाना, न्यूक्लियर अटैक से रेडिएशन बढ़ जाना, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये सारे जो चीज प्रोसेस है एक वॉर के दौरान, इसको ये एनालाइज कर लेता है और ऑटोमेटिक ट्रिगर कर देता है एक फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर अटैक ऑन द एनिमी। और रशिया के दुश्मन सोचेंगे कि हाँ ठीक है, हम लोग रेडियो जैमिंग करके इस सिस्टम को मतलब अनयूज कर देंगे, पर ये रेडियो जैमिंग प्रूफ सिस्टम है। अगर रेडियो जैमिंग भी होता है तो भी ये सिस्टम काम करेगा, लॉन्च करेगा और ये आईसीबीएम को रिलीज कर देगा जो कि अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाएगा। रशियन स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के जनरल मिस्टर सर्गेई कराक्योव ने एक रशियन न्यूज़पेपर को 2011 में ये कंफर्म किया था कि अगर ये लॉन्च हो जाता है तो यूएस कुड बी डिस्ट्रॉयड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में यूएस गॉन। तो अभी रिसेंटली जो टेंशन चल रहा था रशिया और यूएस के बीच में, तो उसमें रशियन जो प्रेसिडेंट थे
मतलब एक्स प्रेसिडेंट, उसने भी मतलब ये सिस्टम यूज करने की धमकी दी थी यूएस को। तो इसके रिस्पॉन्स में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप उसने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को रशिया के आसपास में डिप्लॉय हो जाने को ऑर्डर दिया। तो यही था आज का विषय। मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको पसंद आए हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि दुनिया में कभी भी और कहीं भी ये न्यूक्लियर जो भी पावर मतलब कंट्रीज है, उनको ये न्यूक्लियर आर्सेनल कभी भी यूज ना करना पड़े। क्योंकि अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब डिटोनेट होता है तो इसमें पूरे ह्यूमैनिटी का लॉस होता है। तो मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं यही चाहता हूँ कि शांति बने रहे, सारे लोग खूब बिजनेस करें, खूब तरक्की करें और खुश रहो। क्या ज़रूरत, मतलब क्या ज़रूरत है ये यूएसए के डूम्सडे को लेके दूसरे एक दिन चर्चा कर लेंगे। और फिर ये जो रशिया का डेड हैंड, तो ये सब मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस में होते हैं, तो ये सिचुएशंस होना ही नहीं चाहिए। शांति शांति शांति। तो अगर मेरे वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।